किसी ने बहुत सुंदर कहा है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है कि स्वामी विवेकानंद को एक गांव से दूसरे गांव जाना था, लेकिन उस गांव में जाने के लिए उनको नदी को पार करना पड़ता था। दोस्तों, जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो वहां नाव में एक नाविक बैठा था। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे दूसरी तरफ जाना है। तो उसने कहा जरूर स्वामी जी, आइए बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, इतनी देर में एक साधु वहां पर स्वामी जी के सामने आ गया और उसने कहा कि स्वामी जी, आप तो इतने महान आत्मा हैं, दुनिया भर के लोग आपको जानते हैं। इस छोटी सी नदी को पार करने के लिए आपको नाव की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। और दोस्तों, उस साधु ने क्या किया? उस साधु उस नदी के ऊपर गया और बिना नाव के उस नदी के पानी के ऊपर चलने लगा। ध्यान से चलते हुए वो दूसरे किनारे पहुंच गया और फिर उसी पानी पर चलते हुए वो इधर आ गया। 2-3 बारी उसने ऐसा करके स्वामी विवेकानंद को दिखाया और फिर आकर स्वामी विवेकानंद से बोला कि देखिए, आज लोग आपको कितना पहचानते हैं, इस जरा सी चीज को भी आप नहीं कर पाते, लेकिन आज मैं ऐसी अद्भुत प्रतिभा का धनी हूं कि मैं पानी के ऊपर ही चल सकता हूं, मुझे किसी नाव की जरूरत नहीं। और फिर भी लोग मुझे पहचानते ही नहीं, मेरे नाम तक को भी नहीं जानते। ये भी कैसी अद्भुत माया है। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, ठीक कहते हो साधु जी, आओ चलो मेरे साथ चलो। फिर वो नदी के पास उस नाविक के पास गए और उन्होंने बोला, इस किनारे से दूसरे किनारे पार जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो उसने बोला कि जी 50 पैसे आपके और 50 पैसे जो हैं इस साधु महात्मा जी के। तो उन्होंने कहा ठीक है, और साधु के साथ उस नाव में बैठ गए। मुस्कुराते हुए नदी उन्होंने पार की और पार करते ही 1 रुपये का सिक्का उस नाविक को ठहराया और ठहराकर चलने लगा। और फिर साधु को रोक कर बोला कि साधु जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछो। बहुत गर्व महसूस कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखा दिया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि जो पानी पे चलने की जो प्रक्रिया है, इसको आपने मास्टर करने के लिए, इसको सीखने के लिए आपने कितना साल लगाए? तो साधु बड़ा गर्व से बोला कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। करीब 15 से 20 साल मुझे इसको मास्टर करने में लग गए, इस प्रतिभा को अपने जीवन में धारण करने में लग गए। मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन अब मैं इसको सहज रूप से कर पाता हूँ। तो विवेकानंद जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, साधु जी, जिस कार्य को केवल आप आठाने में कर सकते थे, उसको करने के लिए आपने अपनी जिंदगी के 15 साल व्यर्थ गवा दिए। इसीलिए लोग आपको नहीं जानते। अगर आप अपने 15 साल स्वयं की उन्नति के लिए, लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए लगाते, उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य करते, तो लोग आज आपकी भी पूजा करते, आपके भी चरणों में पड़ते, आपके साथ रहते, आपसे कुछ सीख कर जाते। लेकिन मैंने अपने जीवन में लोगों की भलाई के लिए समय दिया, स्वयं की उन्नति के लिए फला दिया, इसलिए लोग आकर आज मेरी बात को सुनते हैं। और यही हमारे जीवन का राज है। जैसे ही साधु ने ये बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई और वो गले लग गया स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा, आज आपने मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दी। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि हर व्यक्ति के पास शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पास मनोबल भी होता है, लेकिन दोस्तों, उस मनोबल को, उस मन को हम किस तरफ फोकस कर रहे हैं, किस कार्य की तरफ अपना ध्यान ले जा रहे हैं, वही हमारी जिंदगी का निर्माण करता है, वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हमारे पास शक्ति है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव कार्यों में नहीं, सकारात्मक कार्यों में नहीं लगाते, तो वो शक्ति दोस्तों ना हमारे काम आती है, ना किसी और के काम आती है, केवल वो चमत्कार करती हुई रह जाती है, कभी कभी वो भी व्यर्थ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, वो लोग इस जीवन के अंदर जो अपने मन और बुद्धि को समन्वयता में लाके, समानता में लाके, एकाग्रचित होकर सकारात्मक और पॉजिटिव कार्य करते हैं, वही इस दुनिया में स्वयं का, विश्व का भला करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में हमको भी महसूस होता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिलती। उसका कारण केवल एक है कि मेरे मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होकर, फोकस और अटेंशन दोनों को रखकर वो कार्य नहीं कर रहे। यदि आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, यदि आप हर कार्य में सफलता चाहते हैं दोस्तों, तो सफलता तो आपकी निश्चित है,
उस सफलता को दूर करने का जो कार्य है वो आप स्वयं करते हैं अपने कमजोर संकल्पों के द्वारा और अपने इम्प्रॉपर यानी नेगेटिव फोकस के द्वारा। यदि आज से ही हम सब लोग प्रण करें कि हम लोग सकारात्मक और पॉजिटिव कार्यों में अपनी शक्ति को लगाएंगे, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं वो ऑलरेडी मेरे पास आ रही है, अपने फोकस, अपनी एकाग्रता, अपनी अटेंशन को रखते हुए मैं अपना ध्यान उस तरफ लगाता हूं, केंद्रित करता हूं दोस्तों, तो आप हर प्रकार के कार्य को, असंभव कार्य को भी संभव करने की शक्ति रखते हैं। इतना परमात्मिक शक्ति, परमात्मिक मनोबल हमारे पास है दोस्तों। योग और मेडिटेशन एक ऐसा अद्भुत साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन और बुद्धि को न केवल एकाग्र कर सकते हैं लेकिन उनको शक्तिशाली भी बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज से हम इस बात को त्यागें कि मुझे जीवन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन इस बात पर ध्यान लगाएं कि मेरे मन के संकल्प, मेरा ध्यान जो है किस तरफ केंद्रित है, और यदि मेरा ध्यान उसी तरफ केंद्रित होगा जहां मैं अपनी सफलता को देख रहा हूं दोस्तों, तो आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ, शक्तिशाली और पावरफुल बन जाएगा। ओम शांति। दोस्तों बहुत समय पुरानी बात है, राजा हर्षवर्धन के दरबार, घूमता फिरता एक अबोध बालक उनके दरबार में आकर खड़ा हो और उसने कहा कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूं आपसे और इस दरबार से कि बुद्धि रहती कहां पर है। तो लोगों ने कहा ये बालक तू सबका समय खराब कर रहा है। तो महाराज उसको देखते रहे और थोड़ी ही देर बाद जोर जोर की हंसने लगे।